देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रात को जिस तरीके से माहौल खराब होना शुरू हुआ, सुबह होते होते पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने की नौबत आई। उसके बाद हालात अब सामान्य है। इस वक्त हम उसी चौमू थाने में मौजूद हैं जहां की ये घटना है, जिस थाना क्षेत्र की ये घटना है। बड़ी संख्या में जो ऐसे लोग थे जिन पर आशंका इस बात की है कि वो उपद्रव में शामिल थे, पथराव में शामिल थे, उन्हें हिरासत में लेकर इसी चौमू थाने में ले आया जा रहा है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस की तरफ से जो वीडियो बनाए गए हैं, उनका मिलान कराया जा रहा है और पूरे कस्बे की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि छावनी में तब्दील है। आपको चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। इसके साथ साथ बता दें कि बाजार को खुलवाने का भी काम किया जा रहा है ताकि माहौल जो है वो पूरी तरह से सामान्य नजर आए। तो आम दिनों की तरह तो चहल पहल नहीं है, लेकिन ये चौमू थाने के बाहर का जो इलाका है, ये जो सबसे प्रमुख चौराहा है बस स्टेशन के पास का, यहां आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है वाहन चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, यानी हालात को बहुत तेजी के साथ सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। यह पता लगाए जाने की भी कोशिश की जा रही है कि कहीं इसमें बाहरी तत्वों का हाथ तो नहीं है, कहीं ये सुनियोजित साजिश तो नहीं है, क्योंकि जब एक बार प्रशासन के साथ बातचीत में सहमति बन गई कि जो अवैध निर्माण किया गया है, जो अतिक्रमण है, जो पत्थर लगाया गया है, उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद पत्थर हटाने के नाम पर वहां रातों रात रेलिंग खड़ी की जाने लगी, बैरिकेटिंग की जाने लगी, लोहे की जालियां लगा दी गई और माहौल को पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की उन्हें, तब इस तरीके से जो है पथराव किया गया। आप देखिए कि जो पुलिस के लोग घटनास्थल की तरफ जा रहे हैं, पूरी तरह से हेलमेट लगाए हुए हैं, जो लाइफ सेविंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के जा रहे हैं, ताकि अगर फिर से कोई अप्रिय घटना होती है, पथराव होता है, तो वहां पर वो खुद को सुरक्षित कर सकें। तो चौमू थाने में आप देखिए कि यहां पर तकरीबन अब तक 20 के करीब ऐसे लोगों को लाया गया है जिन पर आशंका इस बात की है कि वो उपद्रव में, पथराव में शामिल थे। तो इस तरीके से हालात को अब तेजी के साथ सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट सेवाएं बाधित करने की बात जरूर की गई थी, लेकिन कम से कम जिस चौमू कस्बे में हम मौजूद हैं, जहां जो सबसे प्रमुख चौराहा है, वहां पर अभी जो है वो इंटरनेट काम कर रहा है। क्योंकि अधिकारियों का यह कहना है कि हालात सामान्य करने की कोशिश है, इस वजह से जो है जब जरूरी होगा तब इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बाधित की जाएगी। देखिए, पुलिस प्रशासन की पहली प्राथमिकता यह है कि जो हालात हैं वो पूरी तरीके से सामान्य हो जाएं, जनजीवन पर इसका असर ना पड़े। इंटरनेट सेवा बंद करने का जरूर फैसला किया गया था, आदेश जारी भी कर दिए गए थे, लेकिन फिलहाल इंटरनेट जो है वो काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन की पहली प्राथमिकता यह है कि जो जनजीवन है वो सामान्य तौर पर नजर आए। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से, देखिए, ये चौमू का सबसे प्रमुख चौराहा है और जो घटना स्थल है, जो मस्जिद थी, यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। लेकिन आप देखिए कि ये जो मुख्य कस्बा है, कस्बे में हालात आम दिनों की तरह सामान्य नजर आ रहे हैं। ज्यादातर दुकानें भी खुली हुई हैं। हालांकि जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, उन्होंने सामान को बहुत बाहर नहीं निकाला हुआ है। लगातार छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है, संदिग्ध लोगों की धरपकड़ की जा रही है और अब तक करीब 20 लोगों को पकड़ करके इस थाने में लाया गया है। सीसीटीवी के जरिए जो वीडियो हैं उनके जरिए मिलान किया जा रहा है, पड़ताल की जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो पूरा का पूरा कस्बा है वो छावनी में तब्दील है। छावनी में चारों तरफ आपको पुलिस के लोग नजर आएंगे। थाने के बाहर भी देखिए कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार रात को क्या कुछ हुआ, क्या कार्रवाई की जा रही है। और सामने की तरफ आप देखिए कि ये तहसील परिसर है, वहां से जो तमाम अधिवक्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। थाने के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए इस तरीके से अलग अलग गाड़ियों में जो लोग हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, जो सीसीटीवी है, उनके जरिए मिलान किया जा रहा है। देखिए एक और जो है गाड़ी जा रही है और देखिए इसमें खैर कोई संदिग्ध तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जो पुलिस के लोग हैं हेलमेट लगाए हुए हैं, जो दूसरे सुरक्षा उपकरण हैं उनको अपने साथ लिए हुए हैं, ताकि जब कोई अगर एक बार फिर से हालात बिगड़ते हैं तो कम से कम वो खुद को सुरक्षित रख सके, उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना होने पाए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगातार आपको पुलिस की गाड़ियां मूवमेंट करती हुई नजर आ रही हैं, नजर करते हुए दिखाई दे रही हैं।
देखिए बिल्कुल कल वहां पर आपको बताएं कि ये जो चौमू कस्बा है, तस्वीरों के जरिए आपको समझाना चाहेंगे कि देखिए ये जो चौमू पूरा कस्बा है, तहसील है, यहाँ पर कल सुबह से जो इस लोकल बॉडी है उसके द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई शुरू की गई थे। आपको कल की घटना के बारे में बताते हैं कि जो चौमू कस्बा है, तस्वीरों के जरिए दिखा करके समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कल जो लोकल बॉडी है उसकी तरफ से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई शुरू की गई। अतिक्रमण हर जगह से हटाया जा रहा था। जिस मस्जिद को लेकर विवाद है वहां भी जब टीम पहुंची तो वहां बाहर पत्थर लगा हुआ था। मस्जिद के लोगों ने एतराज जताया, पुलिस ने बातचीत की। उसके बाद मस्जिद के लोगों ने जो है वो साफ तौर पर कहा कि हमें थोड़ा मौका दिया जाए, हम शाम तक, रात तक जो बाहर पत्थर लगे हुए हैं जो अतिक्रमण के दायरे में आता है उसको हम खुद ही हटा लेंगे। उसके बाद जो है रात को पत्थर हटाने के नाम पर वहां पर पत्थर तो हटाया गया, लेकिन लोहे की बैरिकेडिंग लगानी शुरू कर दी गई, जिस पर स्थानीय लोगों ने एतराज जताया। उन्होंने पुलिस को खबर दी, पुलिस रोकने पहुंची तो वहां पर पुलिस टीम का विरोध किया गया, पत्थरबाजी की गई, बवाल किया गया। और इस बवाल में बताया यह जा रहा है, जानकारी ये दी जा रही है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थे और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। हमने अभी खुद जो है जब लाइव करते हुए देखा कि पुलिस की गाड़ियों पर महिलाओं को भी बिठाकर लाया जा रहा है और अधिकारियों की तरफ से यह बताया गया है कि हम उनकी भूमिका की जांच करेंगे। अगर उनका कोई रोल सामने आता है तो औपचारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अगर रोल सामने नहीं आता है तो पूछताछ के बाद जो लोग बेगुनाह होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके की जानकारी दी जा रही है। बहरहाल अधिकारी जो है वो लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं, माहौल को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है।